टॉप 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स फॉर 2024। इन फंड्स को हमने किस बेसिस पे सेलेक्ट किया है? तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हमने पास्ट परफॉर्मेंस देखा है लॉन्ग टर्म का। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखा गया है कि रीसेंट टाइम्स का अगर थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है तो उसके कारण किसी भी फंड को रिजेक्ट नहीं किया गया है। साथ ही हमने ध्यान रखा है कि फंड पुराना हो ताकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड हम अच्छी तरह से चेक कर सके, और साथ ही एयूएम का भी ध्यान रखा गया है। बहुत छोटे एयूएम वाले फंड्स को नहीं सेलेक्ट किया गया। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन टॉप 5 फंड्स को हमने किन कैटेगरी से सेलेक्ट किया है और साथ ही इस तरह के फंड्स किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है। टॉप 5 फंड्स हमने इन 5 डिफरेंट कैटेगरी से सेलेक्ट किया है। लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। यहाँ पे जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें इक्विटी में खासकर, तो रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन का जरूर ध्यान रखें। रिस्क प्रोफाइल अगर आपने नहीं किया है तो हमारे वेबसाइट phronesis.investor.com पे आप फ्री में अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। तो देखिए, लार्ज कैप में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो रिस्क प्रोफाइल या तो मॉडरेट होना चाहिए या फिर एग्रेसिव होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स या उससे ज्यादा होना चाहिए। 5 ईयर्स से कम अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो किसी भी प्योर इक्विटी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्की होगा। फ्लैक्सी कैप के लिए अगेन मॉडरेट और एग्रेसिव अगर आपका रिस्क प्रोफाइल है तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर से उससे ज्यादा हो। मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रिस्की फंड्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स वैसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जिनका प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो जाए काफी, तो उससे डर कर वो अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को नहीं बेचते हैं। बहुत ज्यादा रिस्की है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट होराइजन भी यहाँ बहुत ज्यादा होना चाहिए, 10 ईयर्स या उससे ज्यादा। हमारा फर्स्ट फंड है लार्ज कैप कैटेगरी का एक इंडेक्स फंड, और ये फंड है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये फंड एक इंडेक्स फंड है, इसीलिए आप देखेंगे इसका एक्सपेंस रेशियो तो थोड़ा कम आएगा, लेकिन साथ ही ये फंड कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं करेगा। इंडेक्स फंड का मतलब ये हुआ कि ये फंड अपने बेंचमार्क को सिंपली रिप्लिकेट करते हैं, कॉपी करते हैं। बेंचमार्क में जो स्टॉक्स हैं जिस प्रोपोर्शन में है, सेम स्टॉक्स में सेम प्रोपोर्शन में ये फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 50, मतलब ये हुआ कि ये फंड निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है, और उन स्टॉक्स का जो वेटेज है इस इंडेक्स में, सेम वेटेज इस फंड ने भी अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। एग्जिट लोड देखिए 0 है, एनुअल टर्नओवर सिर्फ 5% का है। 2 फंड मैनेजर्स हैं, लेकिन देखिए फंड मैनेजर का बहुत ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं होता है इंडेक्स फंड्स में, क्योंकि इन फंड्स को एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता है। ये सेक्टर लोकेशन, तो देखिए निफ्टी 50 का फंड है, इसीलिए फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, 34.54%। सेकेंड है टेक, उसके बाद एनर्जी में भी बड़ा एक्सपोजर है। देखिए एनर्जी का ये जो बड़ा एक्सपोजर आता है मोस्टली रिलायंस के कारण आपको हमेशा मिलेगा। साथ ही कंज्यूमर स्टेपल्स और ऑटोमोबाइल में भी अच्छा एक्सपोजर लिया गया है। टॉप होल्डिंग्स, तो ऊपर आपको एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस और आईटीसी मिल जाएगा, और अगर आप पीएसयू देखें तो एसबीआई और एनटीपीसी आपको यहाँ पे मिलेगा। नंबर सेकंड फंड है फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड। इस फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं थ्रू ऑल होराइजन्स, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, काफी बड़े मार्जिन से ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। बीच बीच में कभी कभी हमने ये भी देखा था कि इस फंड का थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस था, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखें तो फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जनरेट किया है। इस फंड का अगर आप एयूएम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लोगों को कंसर्न लग सकता है, 45,000 करोड़ से भी बड़ा एयूएम। लेकिन अगर आप इस फंड का एलोकेशन देखेंगे इक्विटी का, तो देखिए ऑलमोस्ट 16% फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, और वो जो फॉरेन इक्विटीज है जो कि हम आगे इनका जब पोर्टफोलियो चेक करें वहां दिखेगा, वो सारे मेगा कैप्स, यूएस की जो सबसे बड़ी कंपनीज है वहां इन्वेस्टमेंट है, तो वहां मार्केट कैप का कोई इशू नहीं है। साथ ही इंडिया में भी अगर आप देखें जो एक्सपोजर है वो लार्ज कैप में बहुत बड़ा एक्सपोजर है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल नहीं लगता है कि ये जो बड़ा यूएम है कोई मेजर कंसर्न होना चाहिए। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की मार्केट कैप वाइज जो टॉप 500 कंपनीज हैं वहां पे इनका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है। एग्जिट लोड यहाँ पे आप हमेशा ध्यान में रखें, जनरली एग्जिट लोड 1 ईयर का होता है ज्यादातर इक्विटी फंड्स में, लेकिन यहाँ पे 2 ईयर्स का एग्जिट लोड है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप 10% से ज्यादा यूनिट्स बेचते हैं 1 साल के अंदर तो 2% का एग्जिट लोड लगेगा, और 1 साल से 2 साल के बीच में, दैट इज 366 डेज से 730 डेज के बीच में अगर आप बेचते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और 730 डेज के बाद बेचते हैं तो एग्जिट लोड 0 होगा।
इसका पी रेशियो देखिए काफी कम है, मतलब कि वैल्यू स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है। एनुअल टर्नओवर बहुत कम है, मतलब ये बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। स्टॉक्स का ज्यादा बाय एंड सेल नहीं करते हैं। 3 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जिसपे मार्केट कैप एलोकेशन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बेसिस मार्केट कंडीशन वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किसी भी परसेंटेज में अपना एलोकेशन ले सकते हैं। देखिए लार्ज कैप में कितना बड़ा एक्सपोजर है इनका, मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर है बट रिलेटिवली कम है। यहाँ पे सेक्टर लोकेशन चेक कर सकते हैं, तो फाइनेंशियल लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोजर है, तो नेचुरली फाइनेंशियल में एक्सपोजर बहुत ज्यादा होगा। साथ ही सर्विसेज, टेक, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर स्टेपल्स में भी एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पे इनका स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, तो ऊपर आपको एचडीएफसी, बजाज होल्डिंग्स, आईटीसी मिल रहा है। और पीएसयूज अगर आप देखें तो कोल इंडिया और पावर ग्रिड में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। और अगर फॉरेन इक्विटीज देखें तो माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, अमेजॉन, मेटा दैट इज फेसबुक में भी काफी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। फॉरेन इक्विटीज में रफली 16% का फिलहाल इनका एक्सपोजर है। नंबर थर्ड फंड है मल्टी कैप कैटेगरी का निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। निपॉन इंडिया मल्टी कैप का भी परफॉर्मेंस देखिए कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है। थ्रू आउट अगर आप देखें तो सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है ये फंड। इस फंड का बेंचमार्क देखें, निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25। सो ये एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है और मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स को अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 25% लार्ज कैप में, एटलीस्ट 25% मिड कैप में और एटलीस्ट 25% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। और बाकी का जो 25% है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड का पी रेशियो ज्यादा है तो उसका एक बड़ा कारण ऑफ कोर्स ये है कि यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में भी काफी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है और साथ ही ग्रोथ स्टॉक्स में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट किया गया है। फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। मिस्टर शैलेश राजभान तो बहुत पुराने फंड मैनेजर हैं, 2005 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। यह है मार्केट कैप एलोकेशन। देखिए सभी जगह इनका 25% से ज्यादा है एलोकेशन। लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा है और मिड कैप, स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है। सेक्टर एलोकेशन, फाइनेंशियल में अगेन बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। सर्विसेज, कैपिटल गुड्स में भी काफी बड़ा एक्सपोजर है और हेल्थ केयर और एनर्जी में भी एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पर आप इस फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं, तो ऊपर एचडीएफसी, लिंडे इंडिया, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक आपको मिल जाएगा। और पीएसयू के नाम पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एनटीपीसी भी यहाँ मिल रहा है। नंबर फोर्थ फंड है मिड कैप कैटेगरी का एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का अगर परफॉर्मेंस देखें तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू बेंचमार्क, लेकिन लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखें तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से ये फंड बीट कर पा रहा है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 150। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप वाइज जो मिड कैप की 150 कंपनीज हैं वहां पे करता है। यहाँ पे एग्जिट लोड 1% का है अगर आप 1 ईयर से पहले यूनिट्स को रिडीम करते हैं। देखिए इनका पी रेशियो कितना ज्यादा है, 38 के आसपास, मतलब कि ग्रोथ स्टॉक्स में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट किया गया है। फंड को मैनेज करती हैं मिस सोहिनी अंदानी, जो कि 2010 से इस फंड को मैनेज कर रही है। यहाँ पे मार्केट कैप एलोकेशन, तो मिड कैप के फंड्स को अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है, इसीलिए यहाँ पे आपको 67% से थोड़ा ज्यादा का एक्सपोजर दिख रहा है। और साथ ही स्मॉल कैप और लार्ज कैप में भी यहाँ एक्सपोजर लिया गया है अच्छा खासा। सेक्टर लोकेशन, तो यहाँ पे देखिए सेक्टर लोकेशन अलग है। यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। कैपिटल गुड्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। ऑटोमोबाइल तो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स की जो कंपनीज हैं वो भी अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो उम्मीद है कि यहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। साथ ही सर्विसेज, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर और केमिकल में भी अच्छा एक्सपोजर लिया गया है। हेल्थ केयर के भी कंपनीज का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। इस फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स को यहाँ आप चेक कर सकते हैं, तो ऊपर आपको क्रिसिल मिल जाएगा, काफी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। सॉफ्टवेयर इंडिया में भी काफी बड़ा एक्सपोजर है। थर्मैक्स है, सुंदरम फाइनेंस है, चोलामंडलम इंटरनेशनल है। तो ओवरऑल अगर आप स्टॉक्स देखें तो स्टॉक्स का क्वालिटी काफी अच्छा है, बट हाँ ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं उनका जो वैल्यूएशन है, इट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी वाइज ज्यादातर स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। इनसे लॉन्ग टर्म में हम अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। और नंबर फिफ्थ फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का एक्सेस स्मॉल कैप फंड। 3 ईयर में भी अंडर परफॉर्मेंस है, 5 ईयर में तो काफी बड़े मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है।
एक्सिस स्मॉल कैप फंड सालों से काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इनफैक्ट इसका अगर आप डाउन साइड प्रोटेक्शन देखेंगे तो बहुत अच्छा है। कोविड के समय जब स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आया था तो ये फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले काफी कम गिरा था। बट हाँ, रिसेंट टाइम्स में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप के जो फंड्स हैं उनका रिसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस रहा है। उसका ऑफकोर्स बड़ा रीजन है स्टॉक सिलेक्शन में इशू है। लेकिन ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। जब भी रिटर्न्स आएगा तो अच्छा खासा रिटर्न आएगा, तो उस समय ये जो एवरेज आउट अगर आप रिटर्न्स करेंगे तो आसानी से ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पाएगा। फंड का बेंचमार्क है स्मॉल कैप 250। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट कैप वाइज जो स्मॉल कैप की टॉप 250 कंपनीज हैं इंडिया में, उसमें ज्यादातर इनका इन्वेस्टमेंट होता है। पी रेशियो देखिए यहाँ भी ज्यादा है। एक्सिस के फंड्स का हमें पता है पी रेशियो ज्यादा होता है। ये वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। एनुअल टर्नओवर बहुत कम है, मतलब कि बाय एंड सेल ऑलमोस्ट निल हो रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिए ये बिल्कुल हमें ध्यान में रखना चाहिए, फंड मैनेजर्स नए हैं। तो मिस्टर श्रेयास देवालकर तो एक्सिस के साथ बहुत सालों से हैं, मिस्टर मयंक भी एक्सिस के साथ बहुत सालों से हैं। तो श्रेयास देवालकर तो अब हेड ऑफ इक्विटी हैं एक्सिस के। तो ज्यादातर इक्विटी फंड्स में आप इनका नाम देखेंगे और काफी सारे फंड्स को ये पहले से भी मैनेज करते आ रहे हैं, वेल नोन फंड मैनेजर हैं। मिस्टर मयंक इक्विटी रिसर्च टीम के हैं, इनका भी वर्क एक्सपीरियंस बहुत है। एक्सिस के साथ भी ये 8 ईयर से है। तो अगर वर्क एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए तो दोनों का वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। बट हाँ, दोनों ही फंड मैनेजर्स एटलीस्ट इस फंड के लिए नए हैं। यहाँ पे आप मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल कैप स्टॉक्स में 70% से भी ज्यादा का एलोकेशन है। मिड कैप में भी अच्छा एलोकेशन लिया गया है। यह सेक्टर एलोकेशन तो फाइनेंशियल में एक्सपोजर सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 13% का। हेल्थ केयर में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, 12.21%। हेल्थ केयर की कंपनीज का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो रिसेंट टाइम्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया है। केमिकल्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर है और यहाँ भी फॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस वापस आ रहा है। तो अगर इन दोनों का परफॉर्मेंस एड अप करेंगे तो शायद इस फंड का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। कैपिटल गुड्स फेस्टिव सीजन है तो यहाँ से भी उम्मीद है कि परफॉर्मेंस आएगा कैपिटल गुड की कंपनीज का। साथ ही टेक, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है। टेक का तो देखिए रिसेंट टाइम्स में तो नहीं लगता है कोई खास परफॉर्मेंस आएगा। बट हाँ, कंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी ज्यादातर स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल भी ज्यादातर स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। ये है इनका स्टॉक पोर्टफोलियो। तो टॉप होल्डिंग्स में आपको नारायणा, चोलामंडलम फाइनेंस, बिरला, कृष्णा इंस्टीट्यूट और सीसीएल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अगेन देखिए, अगर आप कंपनी का क्वालिटी यहाँ पे देखेंगे तो क्वालिटी में आपको प्रॉब्लम शायद ही कुछ देखने को मिले। ज्यादातर बहुत ही टॉप क्वालिटी की कंपनीज है। लेकिन हाँ, इशू यही है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो दैट इज वैल्यूएशन ज्यादातर कंपनीज का ज्यादा है। इस वीडियो में हमने जिन भी फंड्स के बारे में डिस्कस किया है वो सारे फंड्स पुराने फंड्स हैं, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इन 5 फंड्स के अलावा जो दूसरे फंड्स हैं वो फंड्स अच्छे नहीं हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में जनरली आपको 3-4 फंड्स काफी अच्छे क्वालिटी के फंड्स मिल जाते हैं। अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते वक्त आप ध्यान में रखें, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का आइडिया है तब तो अच्छा है, आप खुद से भी फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो अच्छा ये होगा कि या तो आप अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाएं या फिर किसी एक्सपर्ट का हेल्प ले। इक्विटी म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपको अच्छे फंड सेलेक्ट करना है और लॉन्ग टर्म तक उसमें बने रहना है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि थोड़े बहुत अंडर परफॉर्मेंस के कारण किसी भी अच्छे फंड से हमें नहीं निकलना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो एवरी सैटरडे शाम को 7:30 to 8:30 PM मैं लाइव आता हूं यूट्यूब पे, वहां पे आप अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।